शहर की मारूफ शाहरा पर वाक़े 5 मंजिला इमारत के सामने स्या रंग की कीमती कार रुकी तो ड्राइवर ने मुस्तैदी से अपनी सीट छोड़कर कार का पिछला दरवाज़ा खोला। चेहरे पर तमकुनत लिए हाशिम ज़ुबैरी कार से बाहर निकला। हाशिम ज़ुबैरी का कद 6 फीट के लगभग था, जिस्म भरा हुआ, पेट निकला हुआ, आंखों पर स्या कीमती अनक, तराश खराश की हुई मूछें, नफीस पेंट कोट, खूबसूरत टाई इसके अच्छे ज़ौक़ की अक्कास थी। इसकी शख्सियत में एक रोब और दबदबा था। हाशिम ज़ुबैरी अपनी मखसूस चाल के साथ इमारत के दाखिली दरवाजे की तरफ चल पड़ा। 5 मंजिला इस इमारत का मालिक हाशिम ज़ुबैरी ही था। इसके पहले फ्लोर पर इसकी कंपनी का ऑफिस था, जबकि बाकी हिस्सा मुख्तलिफ कंपनियों को इसने किराए पर दिया हुआ था। वो महज इस इमारत से हर माह लाखों का किराया वसूल करता था। बिजनेस की दुनिया में हाशिम ज़ुबैरी का एक नाम था। इसके इंतहाई करीब रहने वाले जानते थे कि वो कितना बड़ा बिजनेसमैन और सरमायाकार है। दूर से जाने वाले तो महज इसको एक अमीर तरीन बिजनेस प्लान के सिवा कुछ नहीं जानते थे। मुल्क के अंदर इसकी सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी भी थी। इसके अपने ज़ाती कई ट्रॉले चलते थे। शहर में एक बिजनेसमैन की पहचान रखने वाला हाशिम ज़ुबैरी का दूसरा चेहरा सबसे मख्फी था। इसकी हकीकत इसकी बीवी भी नहीं जानती थी कि हाशिम ज़ुबैरी एक मुअज़्ज़िज़ जराइम पेशा भी है, जो अपनी काली दौलत को बिजनेस की चक्की में घुमाकर सफेद करने के लिए दूसरों की आंखों में धूल झोंक रहा है। इसके काले धंधों के बारे में वही जानते थे जो इसके बहुत करीब थे और इसके साथ इस काम में शामिल थे। हाशिम ज़ुबैरी के सीने में धड़कने वाला दिल ऐसा संगलाख पत्थर था कि इसकी हकीकत का इसी को पता चलता था जिसको इस पत्थर से गहरी चोट पहुंचती थी। हाशिम ज़ुबैरी के बहुत ही करीब तरीन रहने वालों में एक नाम जुनैद हबीब का था। कई साल पहले जब आसमान खूब बारिश बरसा रहा था तो हाशिम ज़ुबैरी का ड्राइवर नूर खान इस बच्चे को अपने साथ ले आया था। नूर खान किसी काम से वापस गाड़ी में आ रहा था कि अचानक इसकी निगाह सड़क के किनारे खड़े इस मासूम बच्चे पर पड़ी तो नरम दिल नूर अहमद ने कार रोक ली। वो हैरान था कि रात के इस वक्त बरसती हुई बारिश में ये बच्चा किसका है। नूर अहमद ने इस बच्चे को प्यार से अपनी कार में बिठा और पूछा कि इसे कहाँ जाना है, क्या वो रास्ता भूल गया है। तब बच्चे ने बताया था कि वो रास्ता नहीं भूला है, लेकिन वो इस दुनिया में अकेला है। इसके माँ बाप नहीं है। जिस रिश्तेदार के पास वो रहता था उन्होंने इसको घर से निकाल दिया है। वापसी पर जब हाशिम ज़ुबैरी ने नूर खान के साथ बच्चा देखा तो इसके बारे में दरियाफ्त किया। नूर खान ने सारी बात बता दी। जाने वो कौन सी घड़ी थी जब हाशिम ज़ुबैरी के दिल में रहम की बूंद फूटी, या फिर अपना कोई फ़ायदा सोचकर इसने बच्चे की अच्छी परवरिश और तालीम का हुक्म दे दिया। नूर अहमद दुनिया से चला गया और जुनैद जवान हो गया। वो पढ़ लिख गया था। इसके पास बिजनेस की डिग्री थी। वो खूबसूरत और वजीह नौजवान था कि कोई भी लड़की इसकी तरफ एक बार देखकर अपना दिल हार सकती थी। जुनैद ने यह बात अपने दिलो दिमाग में जिंदा रखी हुई थी कि हाशिम ज़ुबैरी का इसकी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा एहसान है, जिसने इसको नई ज़िंदगी दी, इसे पढ़ाया लिखाया और अच्छा इंसान बनाया। वो नूर अहमद के एहसान को भी फरामोश नहीं कर सका था। जब जुनैद की तालीम ख़त्म हो गई तो हाशिम ज़ुबैरी ने इसे अपने साथ रखने लगा। जुनैद वाहिद नौजवान था जो हाशिम ज़ुबैरी के घर जा सकता था, इसकी बीवी और बच्चों के साथ बात कर सकता था। वो जब भी चाहते थे अपने बंगले से मुल्क सर्वेंट क्वार्टर से जुनैद को बुला लेते थे। जुनैद को 2 साल हो गए थे हाशिम ज़ुबैरी के साथ इसके दफ्तर में आते हुए। बहुत से काम इसके जिम्मा होते थे। जो काम हाशिम ज़ुबैरी किसी को नहीं कहता था वो काम जुनैद से कह देता था, और जुनैद इस काम की गहराई में जाए बगैर महज ये ख्याल किए कि ये इसके मालिक का हुक्म है, फौरन वो काम करने के लिए दौड़ पड़ता था। वो अपनी वफादारी और जिम्मेदारी से साबित करना चाहता था कि वो अपने मालिक का हुक्म बजा लाने में किसी तगाफुल से काम नहीं लेता है। इसके काम और सादतमंदी से हाशिम ज़ुबैरी खुश था और अक्सर इस बात पर खुद ही फख्र किया करता था कि इससे सही जगह वक्त और पैसा लगाया है। मुस्तकबिल में वो जुनैद से और भी फायदे ले सकता है। जब जुनैद अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका था तो पहली बार हाशिम ज़ुबैरी ने इसे अपने पास बुलाकर कहा था, मैं चाहता हूँ कि अब तुम अमली ज़िंदगी में कदम रख लो। इसके बाद जुनैद को हाशिम ज़ुबैरी अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस में ले गया। शहर की बड़ी सड़क पर और भी कई कंपनियों के ट्रांसपोर्ट गोदाम और दफातर थे, लेकिन हाशिम ज़ुबैरी का गोदाम सबसे बड़ा और मुनफरिद था। एक बड़ा बोर्ड आवेजा था जिस पर हाशिम ट्रांसपोर्ट कंपनी लिखा दूर से दिखाई देता था। इस गोदाम के साथ एक दफ्तर बना हुआ था। वह इस कंपनी का मुंशी बैठता था जो आने वाले माल की बुकिंग और डिलीवरी का काम करता था। रात को इसकी जगह दूसरा आदमी आ जाता था। इस जगह रात दिन काम होता था। 4 ट्रक आ रहे हैं तो 5 ट्रक माल लोड होकर रवाना हो रहे हैं। इस दफ्तर के पीछे एक और दफ्तर था
और फिर एक राहदारी आती थी और फिर सामने एक कमरा दिखाई देता था। इस कमरे में हाशिम ज़ुबैरी का खास आदमी बैठता था जो इस ट्रांसपोर्ट कंपनी की पूरी तरह से देखभाल करता था। इसका नाम अख्तर खान था। जुनैद ने पहली बार जब इस शख्स को देखा तो इसके जिस्म में अजीब सी सनसनी सी फैल गई थी। इसका 5 फीट 10 इंच का कद था, जिस्म सेहतमंद और चेहरा पठानों की तरह सुर्खो सफेद था। इसकी आंखों में सुर्खी थी, मूंछों को ताव दिया हुआ था और छोटी छोटी दाढ़ी ऐसी थी जैसे कई दिन की शेव बड़ी हुई हो। हकीकत में इसके चेहरे पर ऐसी ही दाढ़ी रहती थी। इसके अंदर की करख्तगी इसके चेहरे से आया थी। जो ही हाशिम ज़ुबैरी इस कमरे में दाखिल हुआ, अख्तर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। दोनों ने कुछ बातें की और फिर हाशिम ज़ुबैरी ने जुनैद की तरफ इशारा करते हुए बताया था, इससे मिलो, ये जुनैद है। अख्तर ने जुनैद की तरफ गौर से देखा और बोला, ये वही जुनैद तो नहीं जो हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था। अख्तर का लबो लहजा ऐसा नहीं था जिससे ये जाहिर हो कि वो कोई पठान है। हाशिम ज़ुबैरी मुस्कुराया, हाँ ये वही है, तालीम मुकम्मल कर चुका है, अब ये मेरे साथ काम करेगा, तुम्हारे पास आता जाता रहेगा। जो कहे इसे गौर से सुनना और फिर इस पर ऐसे ही अमल करना जैसे मैंने ही कहा हो, क्या समझे? सब समझ गया। अख्तर ने सर हिलाया, हम चलते हैं, बस यही बताना था, हाशिम ज़ुबैरी ने कहा और जुनैद को लेकर इस कमरे से बाहर निकल गया। जुनैद की अख्तर के साथ वो पहली मुलाकात थी। इसके बाद हाशिम ज़ुबैरी का पैगाम लेकर जुनैद कई बार अख्तर के पास गया था। कभी कोई लिफाफा जुनैद के हाथ में होता था और कभी वो जाकर महज इतना ही कहता था, अफजल को गाड़ी में बिठा दो, उसे आज रात ही जाना है। अख्तर इसकी बात गौर से सुनता और इस बात में सर हिलाकर जवाब देता, आज ही बैठ जाएगा। जुनैद के ऑफिस में अलग कमरा था जहाँ वो चंद मखसूस फाइलें चेक करता था और जो बात इसे हाशिम ज़ुबैरी तक पहुँचाना होती थी पहुँचा देता था। हाशिम ज़ुबैरी के साथ किसी भी अहम मामले पर बात करने की इजाज़त सिर्फ जुनैद को ही मिलती थी और इसके बाद अगर हाशिम ज़ुबैरी चाहता तो वो मुतल्लिका आदमी से बात कर लेता था। हाशिम ज़ुबैरी अपनी मखसूस तमकनत से भरी चाल के साथ अपने ऑफिस रूम में पहुंचा। कुछ देर के बाद ही जुनैद ने कमरे में झांककर धीमे लहजे में कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? हाँ आ जाओ, हाशिम ज़ुबैरी ने इजाज़त दी। जुनैद ने दरवाज़ा बंद किया और इजाज़त मिलते ही सामने वाली कुर्सी पर बैठते ही अपने हाथ में पकड़ी फाइल हाशिम ज़ुबैरी के सामने रख दी। क्या है ये? हाशिम ज़ुबैरी ने एक नज़र फाइल की तरफ देखा। रिज़ाइन है सर, जुनैद ने जवाब दिया। तुम्हारा? गैर मुतवक्किल तौर पर हाशिम ज़ुबैरी के होंठों पर हल्की तबस्सुम की लकीर नमूदार हो गई। मेरी ज़िंदगी आपके एहसानों तले सांस ले रही है, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं ऐसा करने के बजाय मौत को मुँह लगा सकता हूँ। ये रिहान अहमद का रिज़ाइन है, जुनैद ने कहा। एकदम हाशिम ज़ुबैरी चौंका। रिहान अहमद का रिज़ाइन कहाँ है? वो तो नहीं आया। तो फिर ये रिज़ाइन तुम तक कैसे पहुँचा? आपके आने से 10 मिनट पहले एक आदमी आया था, वो रिहान अहमद का रिज़ाइन देकर चला गया, जुनैद ने बताया। हाशिम ज़ुबैरी ने अपनी निगाहें कागज़ पर जमा दी। बज़ाहिर वो इसका रिज़ाइन पढ़ रहा था, लेकिन इसके दिलो दिमाग में एक लावा उबल रहा था जिसकी इसे अपने माथे पर एक शिकन भी उबलने नहीं दी थी। जुनैद को लग रहा था कि हाशिम ज़ुबैरी पुरसुकून है। रेहान ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वो एक दूसरी कंपनी के साथ मुआहदा करने की वजह से ये नौकरी छोड़ रहा है। हमने क्योंकि इसके साथ कोई मुआहदा नहीं किया था, इसलिए वो हमारी किसी शर्त का पाबंद नहीं है। हाशिम ज़ुबैरी ने एकदम जुनैद की तरफ देखा। तुम पता करो रेहान ने कौन सी कंपनी ज्वाइन की है। ठीक है सर, जुनैद ने सर हिलाया। अब तुम जाओ। हाशिम ज़ुबैरी ने लापरवाही से वो कागज़ एक तरफ रख दिया। जो ही जुनैद कमरे से बाहर निकला, हाशिम ज़ुबैरी के अंदर उबलने वाला लावा इसके चेहरे से आया होने लगा। इसके करख चेहरे पर चिंगारियां बरसने लगी, आंखों में सुर्खी उतर आई और वो दांत पीसकर बोला, कल का मजबूर, लाचार, बेबस, रोटी से तंग रेहान अहमद मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा था कि मुझे नौकरी दे दो। वो इस कंपनी के लिए अपना तन मन लगा देगा। आज मेरी कंपनी से हासिल किया वो तजर्बा और मार्केट में जान पहचान दूसरी कंपनी के लिए इस्तेमाल करेगा, मेरे मतलब मुकाबिल खड़ा होगा। तुम्हारी ये जुर्रत तुझे बहुत महंगी पड़ेगी रेहान अहमद, तुमको पिछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। हाशिम ज़ुबैरी ने गुस्से और जुनून में वो कागज़ इस तरह मरोड़कर सामने फेंक दिया जैसे वो रेहान अहमद के सर पर भारी पत्थर मार रहा हो। वो अज़ीज़ सामीन, ये कहानी भी जारी है।